भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप तो करा सकती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन और सच्चे व्यक्ति की चुप्पी झूठे व्यक्ति की जड़ें तक हिला सकती है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। यदि आज आप दूसरों से ज्यादा संघर्ष कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि कुदरत ने सबको हीरा नहीं बनाया। जो हीरा है घिसा भी उसी को जाता है और चमकता भी वही है। आपके सुख दुख सिर्फ आपके हैं। अगर आप खुद का जीवन अच्छा बनाने में खुद की मदद नहीं करोगे तो दूसरों से उम्मीद रखने का भी कोई फायदा नहीं है। हमेशा उन लोगों के लिए जीना जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों के लिए अपना वक्त कभी मत बर्बाद करना जिन्हें आपकी कभी कोई परवाह ही नहीं थी। मैंने सुना है कि नादान लोग ही असली जीवन का आनंद लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने समझदार लोगों को मुश्किलों में ही देखा है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर मिलने वाली तालियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। मैं सही हूँ और सामने वाला गलत। अक्सर सिर्फ यही एक छोटी सी सोच कीमती रिश्तों को भी खत्म कर देती है। आपको जिंदगी में विकल्प बहुत मिलते हैं, ऑप्शंस बहुत मिलते हैं मार्ग से भटकने के लिए, लेकिन आपका सिर्फ एक संकल्प ही काफी होता है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ त्याग जरूर करना पड़ेगा, चाहे वो हमारी नींद हो, चाहे वो हमारा आराम हो। सिर्फ खाना खाकर अगर जीवन ही बिताना है तो इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता। आज का इंसान दूसरे लोगों को परेशान देखकर खुश होता है और दूसरे लोगों की खुशी उससे हजम नहीं होती। वो भूल जाता है कि गुनाह करके वो जहां भी जाएंगे, आज ये ज़मीं, ये आसमान सब उस मालिक का है। खुद को खुद ही खुश रखें। ये जिम्मेदारी अगर आपने किसी और को दे दी तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ समझ लीजिए कि खिलवाड़ कर रहे हैं। सब कुछ तमाशा लगता है लोगों को जब तक कि वो दूसरों के साथ हो रहा है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक आप अपना कर्तव्य नहीं निभा पाओगे। अहमियत हमेशा खुद को सबसे ज़्यादा दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों को अहमियत दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। धीरे ही सही मगर लगातार मेहनत करने रहने से परिणाम जो आपको मिलेगा वो निसंदेह बहुत खूबसूरत होगा। कुछ इस तरह जिंदगी बदल कर दिखाओ कि आपकी मेहनत खुद आपकी तकदीर आपको लिख कर दिखाए। अपनी जिंदगी में कभी भी किसी ऐसे इंसान को कभी मत सताना जिसके पास पुकारने के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो, क्योंकि अगर भगवान ने उसकी पुकार सुन ली तो वास्तव में आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का और भी ज़्यादा खूबसूरत रंग देखना चाहते हैं, आज ही उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो अपने
गलत कामों में भी आपको अपना भागीदार बनाना चाहते हो, उन लोगों से हमेशा दूर रहना जो अपनी जिंदगी में संबंधों से ज्यादा धन को महत्व देते हो, पैसे को महत्व देते हो। उन लोगों को दूर कर देना आज ही जो गलत बातों का भी विरोध ना तो करते हैं और ना ही आपको करने देंगे। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास करें, लेकिन अगर आप एक सामाजिक मनुष्य हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। आज लोगों का असली रूप देखकर सांपों को भी सपेरों ने बंद कर दिया, ये कहकर कि इंसान ही काफी है दूसरे इंसान को डसने के लिए। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने ये देखकर कि अब इंसान उससे कहीं ज्यादा रंग बदलता है। गिद्ध भी चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए ये देखकर कि क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी भी बेच देता है। ये कलयुग है जनाब, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है इसमें। कली, फल, फूल, पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। घर से बेशक गरीब रहो पर दिल से हमेशा धनवान बने रहो, क्योंकि अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम और महलों में रहने वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। बिल्कुल सच बात है कि इंसान का सारा ज्ञान 2 कौड़ी का होता है अगर उसे कोई अनुभव नहीं है। हम आज जो भी हैं वो हम अपनी सोच की वजह से हैं। हम आज जो भी हैं वो वही हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं। किसी भी इंसान की वर्तमान की स्थिति को देखकर उसके भविष्य का कभी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वो एक मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकती है। इंसान को अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। अहंकार और संस्कार में बस इतना ही फर्क होता है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं खुद झुककर खुश होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप अपना कर्म करोगे तो ईश्वर आपको खुद देते रहेंगे, ईश्वर को खुद देना पड़ेगा। क्रोध इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए इंसान को ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, मगर क्रोध आने पर अगर आप चुप रहने की कोशिश करोगे तो आपको ताकत चाहिए होगी। ये कभी मत सोचना कि आप अकेले हो, बल्कि हमेशा ये सोचना कि आप अकेले ही काफी हो। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की सिर्फ रसीदें होती हैं। असली ज्ञान तो वो है जो आपके किरदार में झलकता है। फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कभी कोई ना आ सके। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। वे मरे हुए के लिए रोता है और जिंदा इंसान को रुलाकर खुश होता है। दिल उदास हो तो दुनिया की रौनकें भी बिल्कुल जहर सी लगती हैं। ये महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, बस हमेशा दोबारा से नई शुरुआत करते रहो। सच बात तो ये है कि इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। लोग सही तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं करते और फेल होने के बाद खुद को झूठी तसल्ली देना शुरू कर देते हैं कि ये चीज उनकी किस्मत में है ही नहीं।
सब कुछ अपनी किस्मत में कैसे हो सकता है जब तक आप सच्चे दिल से और सच्ची लगन से उसे पाने के लिए कोशिश ना करो। शिक्षा, धन और सफलता ये इंसान को धीरे धीरे ही उसकी जिंदगी में मिलती हैं। शुरुआत में हो रहे कम लाभ को लेकर आप कभी परेशान मत होना और प्रयत्न करना कभी मत छोड़ना। याद रखना कि बूंद बूंद से ही धीरे धीरे घड़ा भरता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले अभी वो आपको बुरा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ था। कई बार अपनों की खुशी के लिए हमें खुद की खुशी भी छोड़नी पड़ती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ज़्यादा उदास मत होना। अगर लाइफ में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोचकर दुखी होने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सच को तुरंत स्वीकारना सीखो, क्योंकि किसी झूठ को सच मानने से परेशानी हमेशा बढ़ती ही है, ना कि कम होगी। अगर लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को परफेक्ट बना लो। अगर हम अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखते हैं तो हम धीरे धीरे खुश रहने लगते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो हमारा दिमाग हमें अपने जीवन में नकारात्मक बातों को सोचने से रोकता है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे खुश रहना शुरू कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।